तो जो बात ईरान हमेशा कहता रहा कि पूरा अरब मुल्क जो है वो ईरान के साथ खड़ा हो, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। नमस्कार, मैं हूं नील। और अब यही बात अर्दगॉन भी कह रहे हैं। जी हां, अमेरिकन, इजराइल और ईरान में युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में फैले तनाव के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान और अपने इस्लामी एजेंडे को बढ़ाने में जुट गए हैं। मध्य पूर्व की बात की जाए तो मध्य पूर्व में जंग की आंच के बीच एर्दोगान ने दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। एर्दोगान ने अपने एके पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए युद्ध रोकने की अपील की और कहा कि हम हथियारों को शांत करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। यानी उनका कहना है कि हमारी कोशिश हमेशा से यही थी कि अरब मुल्कों में अमन शांति बनी रहे, किसी तरह से यहां पर अशांति ना हो, और आज भी हम यहां पर जिस तरह की स्थिति है उसे शांत करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रगान की 105वीं वर्षगांठ के मौके पर एर्दोगान ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को याद किया और इसे बड़ी तबाही बताया है। तुर्की के राष्ट्रपति की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले जारी रखे हुए हैं। इन हमलों में खमेनी समेत कई शीर्ष रैंकिंग ईरानी अधिकारियों की हत्या कर दी गई। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हो रहा है। ईरानी लोग हर दिन जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी बीच ये बयान सामने आया है। तुर्की में इस्लामिक खिलाफत का दौर लाने का सपना रखने वाले एर्दोगान ने इस्लामिक एकता के नजरिए पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपने क्षेत्र के लोग, जिसमें कि ईरानी भाई भी शामिल हैं, शिया, सुन्नी, तुर्क, कुर्द के तौर पर नहीं देखा है, हम कभी देखेंगे भी नहीं। एर्दोगान ने कहा कि हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिनके साथ गलत हुआ है या जो पीड़ित है। हम नस्ल, संप्रदाय, धर्म, भाषा या मूल रूप के आधार पर भेदभाव को नकारते हैं। एर्दोगान ने सभी मुसलमानों से एक होने की अपील की है और कहा कि हमारा सुन्नीवाद या फिर शियावाद जैसा कोई मजहब नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मजहब है और वो है इस्लाम। हजरत अली हमारे हैं, हजरत उमर हमारे हैं, हमारी माँ हजरत आयशा हमारी हैं और माँ हजरत जैनब भी हमारी हैं। तो इस तरह की बात एर्दोगान कर रहे हैं क्योंकि अब सारे मुस्लिम देशों को एक साथ चलने का आह्वान एर्दोगान ने कर दिया है। एर्दोगान ने ईरान पर हमले के वैश्विक असर के बारे में चेतावनी दी। तेल की बढ़ोतरी, कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ लड़ाई में शामिल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाने की तैयारी कर रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान में युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में फैले तनाव के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान का ये जो पूरा इस्लामिक एजेंडा है अब वो बढ़ा रहे हैं और सिर्फ उनका कहना है कि इस बढ़ाने के पीछे का मकसद यही है कि जो अरब देश है उसमें शांति कायम हो। एक तरह से उन्होंने अरब देशों से भी ये कह दिया है कि अब बाकी चीजों को छोड़िए, शिया, सुन्नी, इन सब को छोड़िए, ईरान का साथ दीजिए क्योंकि यही समय है, सही समय है। और मुस्लिम की एकजुटता की बात एर्दोगान करते हैं। पीछे हमने देखा कि किस तरह से जब खामेनी साहब से पूछा गया था और इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमले का डर था, उस वक्त यही बात अली खामेनी ने भी कहा था कि देखिए ये समय जो है सबको एकजुट होने का समय है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये लड़ाई क्षेत्रीय लड़ाई में तब्दील हो जाएगी और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। अब एर्दोगान भी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए अब ये समय है कि पूरे अरब मुल्क को एक होना पड़ेगा। शिया, सुन्नी और बाकी जितने भी समुदाय हैं वो अलग अलग धड़े में ना बटे बल्कि इस्लाम धर्म को मानने वाले जो भी हैं वो एक साथ खड़े नजर आए। अब देखना होगा इस युद्ध को लेकर एर्दोगान का ये बयान और उसके बाद बढ़ते तनाव के बीच आगे ये पूरी जंग क्या मोड़ लेती है। लगातार इस पर हम आपको अपडेट देते ही रहते हैं। हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।